विश्वास कैंसर केयर सेंटर का उद्घाटन। कांदिवली लोखंडवाला टाउनशिप में रविवार को विश्वास कैंसर केयर सेंटर का उद्घाटन स्थानीय विधायक अतुल भाटखलकर के हाथों किया गया, जिसमें बॉलीवुड अभिनेता और भाभी जी घर में है टीवी शो एक्टर राकेश बेदी भी मौजूद रहे, जिन्होंने इस कार्यक्रम में विश्वास फाउंडेशन के संस्थापक सुरेश अग्रवाल के 20 साल की कठिन और अद्भुत कार्य की वाहवाही की। वहीं अगर बात करें इस कैंसर केयर सेंटर की, तो इसमें कैंसर पीड़ितों के लिए रहने हेतु 6 रूम और बच्चों के लिए खास करके स्पेशल रूम बने हैं, जिसमें बच्चों के खेलने के लिए सारी जरूरत का प्रबंध किया गया है। वहीं खाने पीने के लिए खास तौर पर किचन और बावर्ची भी रखा गया है, जी मरीजों के लिए खास तौर पर खाना बनाया करेंगे। आंख ही से न टपका तो फिर लहू क्या है। कि रगों में खून तो सबकी बह रहा है, लेकिन असली खून वो है जो आंख तक आ जाए और किसी के लिए उसमें कुछ दम हो, कुछ करे किसी के लिए। और मैं तो ये मानता हूँ कि ये किसी ने बड़ा अच्छा कहा है कि तुझ में हीरे की सिफत है तो रात में चमक, तुझ में हीरे की सिफत है तो रात में चमक, दिन में तो कांच के टुकड़े भी चमक जाते हैं। तो ये सुरेश जी जो हैं एक ऐसे हीरे हैं जो कि अगेंस्ट ऑल एडवर्सिटी, अगेंस्ट ऑल ऑड्स चमकने की कोशिश कर रहे हैं, बल्कि चमकने की, मैं कहूँगा चमकाने की कोशिश कर रहे हैं लोगों की ज़िंदगी। और ऐसा बड़ा रेयर होता है। मैं ये ऐसा मेरा मानना है कि दुनिया में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको किसी के दर्द से कोई दर्द। जब मैं 3.5 ईयर्स की थी तो हम अलग अलग हॉस्पिटल्स में गए थे, एक्सरे वगैरह कराया गया था, बट कुछ समझ में नहीं आ रहा था क्या हुआ था। बट देन फाइनली जब पता चला मुझे ब्लड कैंसर हुआ है, तो उन्होंने हमें बहुत मदद करके हिंदुजा हॉस्पिटल में एडमिट कराया। उन्होंने मुझे वहाँ पे ट्रांसफ़र दिलाया दूसरे हॉस्पिटल से, एंड देन वहाँ पे अंडर डॉक्टर आशा कपाड़िया उन्होंने मेरा ट्रीटमेंट आगे पूरा सक्सेसफुली मुझे अभी ठीक कर दिया।
कितना मेरा 1 साल का एजुकेशन गैप भी हो गया था ट्रीटमेंट के वजह से, एंड देन डॉक्टर के वजह से मुझे सेकेंड लाइफ मिला है। सो लाइक शी इज़ रियली अ गॉड टू मी। नेक्स्ट जी मिस्टर सुरेश अग्रवाल जी तो हमेशा ही ये सब काम करते ही रहते हैं, एंड देन इन्होंने इतना अच्छा अभी सेंटर बना दिया तो अभी और एक्सेसिबल हो गया दूसरे लाइक गरीब पेशेंट्स के लिए, तो इट्स लाइक रियली अ वेरी गुड थिंग। जिस प्रकार का वो शुभ काम कर रहे हैं तो उनको शुभकामनाओं की कोई कमी नहीं रहेगी। मैंने देखा, मैं पिछले कई दिनों से जैसे इस कार्य में उनके साथ सेवा में रहा हूँ, जिस प्रकार से लोगों ने एनोनिमसली गुमनाम तरीके से आए, वो चुपचाप आए यहाँ पर, उन्होंने देखा और देखने के बाद सिर्फ हमसे पूछा कि आप हमें ये बताइए कि क्या चीज़ की ज़रूरत है इस टाइम पे। एक मेरे मित्र हैं अंधेरी में, उसने सिर्फ हमारा वीडियो देखा तो मेरे को बोला, कहता संदीप मैं इसमें क्या मदद कर सकता हूँ। मैंने रूम की फ़ोटो भेजी तो कहता यहाँ पर साइड टेबल की कमी है, तो उसने साइड टेबल्स दे दिए। एक लेडी आई, उन्होंने कुछ देखा, उन्होंने इमीडिएटली चुपचाप से बोला, कहते कि ये मैं अमाउंट वेंडर को दे रही हूँ और ये अमाउंट आपके घरे पहुँच जाएगा, मेरा नाम नहीं लेना। गुमनाम तरीके से लोगों ने मदद की। ये विश्वास, एनजीओ पर जो विश्वास है, ये बनाने में सुरेश अग्रवाल जी को 20 साल लगे हैं। आज ही उनके विश्वास का ही एक फल है कि इतनी बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर जमा हुए। आज आप देखिए 12 लोगों का, जिसमें से 4 कैंसर पेशेंट्स होंगे, हर पेशेंट के साथ 2-2 फैमिली मेम्बर्स रहेंगे, तो 12 लोगों को रेंट फ्री एकोमोडेशन, लाइट, इलेक्ट्रिसिटी, सब कुछ प्लस खाना। यहाँ पर जब तक उनका ट्रीटमेंट होता नहीं रहे, जब तक पूरा कंप्लीट नहीं हो जाएगा, तब तक उन पेशेंट्स के यहाँ पर रहने की व्यवस्था की जाएगी। ये सब सुरेश जी अग्रवाल खुद अपनी तरफ से करेंगे। ऑफ कोर्स डोनर्स आ सकते हैं, मोस्ट वेलकम। विश्वास एनजीओ एक रजिस्टर्ड ट्रस्ट है, हम सब लोग उनके साथ जुड़े हुए हैं, सेवा करेंगे। मेरी वाइफ ने बोला और कई लेडीज़ ने बोला, कहती है कि हम शाम को यहाँ पर आकर हर पेशेंट के साथ समय व्यतीत करेंगे, उनको हम उनकी कहानियाँ सुनेंगे। कई लोगों को पेशेंट से के फैमिली वाले उनकी सेवा करके इतने थक जाते हैं कि उनकी बात नहीं सुन पाते, तो वो इस प्रकार से भी योगदान दिया जा सकता है, श्रमदान दिया जा सकता है। हर तरह से मतलब विश्वास को हम एक ऐसी उपलब्धि, ऑलरेडी एक बहुत बड़ा स्टेप उन्होंने ले लिया है, ऑलरेडी इतने सालों से कर ही रहे हैं। अभी हम उसको आपके माध्यम से हम चाहते हैं कि इसको वायरल किया जाए, इस न्यूज़ को बताया जाए। और हम इतने वी आर सो फॉर्चुनेट कि हमारे एमएलए अतुल भातखलकर जी जैसे हैं, जो किसी काम को, किसी भी शुभ काम में किसी भी तरह से सोचते नहीं हैं, पुनर्विचार नहीं करते, लीड करते हैं। ट्रू लीडर जो है वो अतुल भातखलकर जी जैसे होने चाहिए, ट्रू लीडरशिप दिखाते हैं। आज उनकी वजह से महेश पोद्दार हैं हमारे साथ, जो माइक्रो लेवल पर जिन्होंने मैनेजमेंट किया, मतलब माइक्रो लेवल पर कि क्या चीज़ कैसी होनी चाहिए, क्या चीज़ की कमी रह सकती है, वो सब उनके विचारों में था। और हम सब लोग साथ में एक स्ट्रॉन्ग टीम बनकर हम लोगों ने सहयोग किया। मुझे लगता है कि शुभकामनाएं और लोगों का श्रमदान और जो प्रकार से हो सकता है योगदान, विश्वास को बहुत बड़ी ऊंचाई तक लेकर जाएगा। 20 साल से इस कार्य में जुड़ा हूँ। क्यों दुर्भाग्यपूर्ण से करीब 22 साल पहले हमारी फैमिली में 3-4 कैंसर एक साथ हो गई थी। उसमें कैंसर पीड़ितों का जो दर्द मैंने अनुभव किया, जो उनकी पीड़ा देखी, तो ही मैंने सोचा था कि कैंसर पीड़ितों के लिए ज़िंदगी में कुछ न कुछ करना चाहिए। तो मैंने डॉक्टर आशा कपड़िया और अन्य डॉक्टर के सहयोग से मैंने उनका रहने का अरेंजमेंट पहले किया कि सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम वही होती है, जो यूपी, बिहार, बंगाल, असम से जो पेशेंट आते हैं, उनके पास रहने की जगह नहीं होती है। इलाज तो इधर से उधर से करा लेंगे, रहने की जगह नहीं है। तो मैंने 3 घर लिए अलग से, जहाँ मैं रहता हूँ वहीं पर, और उनका रहने का अरेंजमेंट किया, साथ में खाना पीने का अरेंजमेंट किया। 20 साल से आराम से अच्छे से चल रहा था। 1400 पेशेंट रुक भी गए। अचानक कोरोना आ गया तो तीनों सोसाइटी ने ये काम बंद कर दिया मेरा। तो भी मैंने अतुल भाई से संपर्क किया और ये काम वापस दोबारा उनकी कृपा से, भगवान की कृपा से दोबारा उन्होंने बना कर दिया है। तो यहाँ 15 पेशेंट्स से मिलाकर उनका रहना, खाना पीना, इलाज सब यहाँ से जितना उसके हम फ्री रखेंगे, कोई चार्ज नहीं करेंगे। जी, कुछ सहयोगी हैं, कुछ व्यापारी हैं, कुछ फ्रेंड्स हैं, उन्होंने खुद चला कर, जैसे उनको मालूम चला कि सेंटर खोल रहा हूँ मैं, उन्होंने चला कर, कुछ लोग यहाँ आए, कुछ लोग आए भी नहीं। उन्होंने फ़ोन से बोला कि आप जो लिखना हो मेरी तरफ से लिख लो। मैंने बोला नहीं, आप बोलो कुछ भी। तो किसी ने 1 लाख, किसी ने 2 लाख, किसी 3 लाख, तो 12 महीने का खर्चा जो पूरा हो गया तो मैंने रोक दिया। फिर अब अगले 12 महीने का फिर दोबारा देखेंगे जो भी होगा। ठीक है। खुशी हो रही है। आपने देखा होगा 2017 से लोखंडवाला में लगातार हर महीना, हर दिन कुछ ना कुछ प्रगति के काम हो रहे हैं। जैसे आज का काम बहुत बढ़िया है। अतुल जी, आमदार अतुल भातखलकर जी के माध्यम से
यहाँ से जो कैंसर पेशेंट होते हैं जिनको अपनी ट्रीटमेंट लेने के लिए रहना पड़ता है, और मुंबई में आपके हालत मालूम है कि रहने के लिए जगह नहीं, बाकी सब मिल जाता है लेकिन रहना इतना आसान नहीं है। टाटा हॉस्पिटल हो या अनेक हॉस्पिटल हो, यहाँ पे जगह कम रहती है और लोगों को रहने की असुविधा होती है। इसलिए यहाँ पे जो अग्रवाल परिवार है, जो विश्वास रुग्ण सेवा समिति चलाते हैं, वो उन लोगों को सेवा देते थे पहले, लेकिन कई कारण की वजह से अलग अलग फ्लैट में जाना रहना आसान नहीं था। अतुल जी के माध्यम से यहाँ से इतनी सुंदर सुविधा की, तो वो रुग्ण की पहले रुग्ण प्रॉब्लम में होते हैं और उनको अगर जगह नहीं मिली तो और दिक्कतें आती हैं। तो एक अच्छी सुविधा, बहुत अच्छी सुविधा यहाँ पे दी है। और सुरेश जी कितने सालों से सेवा देते हैं, बहुत बड़ी बात है। और मुझे इस बात का बहुत प्राउड फील होता है कि आप इस वार्ड में ऐसे ही बहुत जन हैं कि जो ये सुविधा देते हैं। उनकी सबसे बड़ी दिक्कत थी कि रहने लोगों को कहाँ रखे, एक रखने की अच्छी सुविधा भी मिली है। सामने भी हॉस्पिटल है, यहाँ पे उन लोगों को रहना और खाना दोनों भी ये दे रहे हैं। अतुल जी ने बना के दिया है उनको, चलाना वो चलाने हैं, और चलाने वक्त कुछ दिक्कतें आए तो भी हमारे जो आमदार है, जो जिसका नाम बहुत है, वो आमदार ये काम कर। विश्वास रुग्णसेवा या संस्थेचे सुरेश अग्रवालजी आणि ललिता अग्रवालजी यांचं मनापासून धन्यवाद देईन, अभिनंदन करीन की या ठिकाणी माझ्या आमदार फंडातून कॅन्सर पेशंट देशभरातले मुंबईत येत असतात, त्यांच्याबरोबरचे नातेवाईक, त्याचबरोबर कॅन्सर पेशंट एकदा बरा झाला तरी त्याला परत हॉस्पिटलला काही वेळेला जावं लागतं, आणि अशा दोन्ही लोकांकरता या ठिकाणी एक सुसज्ज अशा प्रकारचं कॅन्सर रुग्ण सेवा सेंटर जे विश्वास या नावाने नामकरण झालेलं आहे, त्याच्याबद्दल मी या सगळ्या लोकांचे मनापासून आभार मानेन। आणि याच्यामुळे कॅन्सर पीडित लोकांना मोठी मदत मिळेल असा मला विश्वास है। फंड के माध्यम से और विशेषतः सुरेश अग्रवाल और ललिता अग्रवाल जी के विश्वास एनजीओ के माध्यम से कैंसर पीड़ित लोगों के रिलेटिव्स के लिए और उनके लिए एक रुग्ण सेवा केंद्र का भवन का निर्माण हुआ है। और इसके कारण जो मुंबई में पूरे देश में से कैंसर पीड़ित लोग आते हैं, उनको एक बड़ी राहत ये मिलेगी। यहाँ उनके निवास की व्यवस्था है, भोजन की व्यवस्था है, जो दुर्दैव से छोटे बच्चे होंगे जिन कैंसर पीड़ित होंगे उनकी भी एक व्यवस्था करने का प्रयास हमने किया है। और मुझे लगता है कि इसके कारण कैंसर पीड़ित लोगों को एक बड़ी राहत इस सेंटर के कारण मिलेगी। सर, आने वाले दिनों में आपके हर वार्ड में ऐसा बनेगा? नहीं, हर वार्ड में मैं बनाना चाहूँगा, लेकिन हर वार्ड में ऐसी जगह भी चाहिए, और इसके लिए यदि जगह उपलब्ध होगी तो मैं ज़रूर ये बनाऊँगा, ये पहली बात। लेकिन साथ साथ में जगह नहीं है तो जगह निर्माण करके या एग्जिस्टिंग ओपन स्पेस में पॉलिसी में चेंज करके इस प्रकार की बातें कर सकते हैं क्या, उसके बारे में भी जरूर प्रयास